अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सीएसएस के जो बुक्स हैं, जो हाई लेवल की इंग्लिश होती है, जो एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है, उसमें कौन कौन सी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लगते हैं और उसमें कौन सी ग्रामर यूज होती है, ये सारी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सीएसएस का जो जनरल नॉलेज का बुक है, उसमें जो इंग्लिश लिखी हुई होती है, पाकिस्तान अफेयर्स में जो डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट सेंटेंस, वो कौन सी ग्रामर होती है, उसमें कौन सी कामा यूज, ये सब कुछ उसमें किस तरह से यूज होता है और हम वो किस तरह से लिख सकते हैं, हम उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में किस तरह से जान सकते हैं, ये हम एक बाकायदा कोर्स शुरू करेंगे जल्दी ही। अभी जो हम ये ऐसे के लेक्चर चल रहे हैं, इन लेक्चर्स में आपकी इंग्लिश वैसे भी बेस्ट होगी, अच्छी होगी इंशाल्लाह। आप गौर करें, मैं उर्दू में जो पढ़ता हूँ, यहाँ पर साइड में इंग्लिश में चलता है, यहाँ से आपकी इंग्लिश 100% बहुत बेहतरीन और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो इंग्लिश सीएसएस में यूज होती है ग्रामर या जो भी ये स्ट्रक्चर इंग्लिश की है जो कि एडवांस लेवल की होती है, उसमें किस तरह से उसको रीडिंग करें, उसकी मीनिंग निकालें, उसका सही तरीका क्या है पढ़ने का, वो हम एक बाकायदा कोर्स शुरू करेंगे। पाकिस्तान स्टडी में जो इंग्लिश ग्रामर लिखी हुई है, जनरल साइंस और एबिलिटी में बुक्स जो सीएसएस के होते हैं, इनमें हाई लेवल की, एडवांस लेवल की इंग्लिश लिखी हुई होती है। ये इंग्लिश कैसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रामर यूज होती है, कौन से टेंस यूज होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पर इस लेक्चर में आप ये समझ जाएंगे देख कर कि ये जो चल रहा है साइड में इंग्लिश में और मैं उर्दू में बोलता हूँ, तो यहाँ से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंग्लिश किस तरह से हमें अच्छी करनी है। मेरे लेक्चर ऐसे मैं जो देता हूँ, ये देख कर भी आपकी इंग्लिश 100% अच्छी होगी और मीनिंग ग्रो होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मैं आज का हमारा जो लेक्चर है, ये कल वाला लेक्चर का पार्ट 2 है। कल हमने 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर ली थी। कल वाले वीडियो में हमने चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन डेवलपमेंट कंट्रीज तक पढ़ा था। आज हम 6 पॉइंट डिस्कस कर ली थी। आज हम 7वें पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है केस स्टडी पाकिस्तान स्ट्रगल विथ गुड गवर्नेंस। देखो, केस स्टडी की मीनिंग में आपको बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल्स। अभी हम इस पैराग्राफ में, 7वें पैराग्राफ में हम क्या डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल देंगे पाकिस्तान स्ट्रगल विद गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसके लिए इसकी मीनिंग इस तरह से है। केस स्टडी का मतलब होता है एनालिसिस करेंगे, रियल टाइम एग्जांपल देंगे। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रगल विद गुड गवर्नेंस। देखो, अभी मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आपको साइड में इंग्लिश में दिखेगा, आप गौर करेंगे, आपकी इंग्लिश 100% अच्छी होगी। मेरे लेक्चर बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे बनाने की कोशिश करता हूं। आप कमेंट करेंगे और भी बेहतरीन होगा, मोटिवेट होऊंगा, सब्सक्राइब करेंगे और आप सवाल करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो अच्छा करता जाऊंगा और वीडियो ज़्यादा अच्छा होगा। किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, डिफ़िकल्टी क्या स्टूडेंट को आती है इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हर तरह की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा 7वां पैराग्राफ, कल वाले लेक्चर का पार्ट 2 हम अभी शुरू करते हैं। पाकिस्तान पुअर गवर्नेंस के नतीजे की एक वाज़ेह मिसाल है। करप्शन, स्कैंडल्स, गैर मुस्तकिल पॉलिसीज, इदारों में सियासी मुदाखलत और कमज़ोर रूल ऑफ लॉ ने मुल्क की तरक्की को रोक दिया है। रिफॉर्म्स के चंद दारों के बावजूद कंटिन्यूटी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की कमी ने डेवलपमेंटल एफर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। सॉरी, लिखा हुआ है, गौर करें इंग्लिश में। 8वें नंबर पर पॉइंट लिखी हुई है, रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज रिकमेंडेशंस। ठीक है, रिफॉर्म्स दो हमें एग्जामिनर ऐसे में पूछता है, रिफॉर्म्स इसके बताओ किस तरह से किए जाएं और इसके आप पॉलिसीज के बारे में रिकमेंडेशन करें, हमें सिफारिश करें, हमें बताएं, लिखें पैराग्राफ में कि इसका सॉल्यूशन, हल ये इस तरह से होता है। ठीक है,
तो रिफॉर्म्स और पॉलिसी रिकमेंडेशन में हम बताएंगे इदारों को सियासत से आज़ाद करके उन्हें मजबूत बनाना। नंबर 1, अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। अब अदलिया जुडिशरी होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट होती है, जो कि कानून बनाती है पूरे मुल्क का। तीसरे नंबर पर आता है शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी लिखा होगा। शफाफियत के लिए गवर्नेंस को फरोग देना होगा, उसको प्रमोट करना होगा। लोकल, चौथे नंबर पर हम ये रिफॉर्म्स करें, ये सिफारिश करें, लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार देना चाहिए ताकि वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी किरदार अदा करे। 1 2 3 4 5 नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है सिविल सर्वेंट की सलाहियत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम करना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट है। और उसके बाद आता है सख्त एंटी करप्शन मैकेनिज्म नाफिज करना। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को सही तरीके से चला जाए। मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम। सख्त एंटी करप्शन सिस्टम नाफिज करना चाहिए, वो सिस्टम नाफिज करना चाहिए, वो मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि एंटी करप्शन के खिलाफ हो। ठीक है, तो इसके बाद आता है 9th नंबर पर आता है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड जुडिशरी। इन तीनों का क्या रोल है गुड गवर्नेंस में। एक जिंदा सिविल सोसाइटी हुकूमत पर नजर रखने वाली वॉच डॉग का किरदार अदा करती है। देखो, वॉच डॉग एक लफ्ज है जो कि आप समझे, क्योंकि हमारा गार्ड होता है, जो कि कुत्ता घर के बाहर खड़ा होता है या कोई गार्ड होता है बंगले के बाहर खड़ा होता है, उसको इंग्लिश में वॉच डॉग बोल देते हैं। आप यहाँ ऐसे में समझने की कोशिश करें। आज़ाद मीडिया करप्शन को बेनकाब करती है और अवाम के मसाइल को सामने लाती है। एक आज़ाद अदलिया बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है और पावर के गलत इस्तेमाल को रोकती है। देखो, अब 10वां पैराग्राफ और 10वीं पॉइंट एक कंक्लूजन है। इसके बाद कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। आप कंक्लूजन देख कर जाएं और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करके जाएं। मेहरबानी, थैंक यू। 10 नंबर पर कंक्लूजन, गुड गवर्नेंस कोई इख्तियार नहीं बल्कि मजबूत है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए तरक्की करने का रास्ता सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो इदारों की रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस के उसूलों पर अमल करे। सिर्फ तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक खुशहाल माशरे का जवाब पूरा हो सकता है। तो ये कंक्लूजन पूरा हो गया। एक एक वर्ड की अलग आपको प्ले लिस्ट चाहिए या लिस्ट चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करें। तो एक दिन ऐसे का होगा, एक दिन इंग्लिश का होगा कि इसमें कौन सी इंग्लिश यूज होती है और इन वर्ड की मीनिंग क्या होती है, वो अलग एक मतलब के वोकेबलरी के हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर ये मटेरियल रीड करना चाहते हैं, PDF फाइल में हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं। वहाँ पर जाके आपको वहाँ पर एक फेसबुक की लिंक मिलेगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, उसके बाद आपको ब्लॉगर की एक लिंक मिलेगी। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सीधा गूगल पे चले जाएंगे, वहाँ पर वेबसाइट है। यहाँ पर सेम टू सेम जो ये लिखा हुआ था यही मटेरियल वहाँ पर फुल ऐसे लिखा होगा। आप वहाँ पर जाके उसको उठा के यहाँ पर डालें, अपने रजिस्टर में लिखिए, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, वहाँ पर आप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग करने के बाद वहाँ से वोकैब भी निकाल सकते हैं
تو یہ تھا آج کا لیکچر. لائک کمنٹ سبسکرائب کیپ واچنگ اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.